वेलकम बैक। इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे पाइथन लिस्ट के बारे में। अ लिस्ट इन पाइथन इज यूज्ड टू स्टोर द सीक्वेंस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा। यानी कि अगर हम चाहें लिस्ट के अंदर कोई भी डेटा टाइप यूज करना ना, हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, हम स्ट्रिंग को यूज किए, यहाँ पे हम लोग इंटीजर को यूज किए, फिर से यहाँ पे स्ट्रिंग को यूज किया गया है। पाइथन लिस्ट आर म्यूटेबल टाइप। इट्स मीन वी कैन मॉडिफाई इट्स एलिमेंट आफ्टर इट क्रिएटेड। अगर हम इसके अंदर जो एलिमेंट्स है ना, यहाँ पे जैसे कि जॉन 1 और 2, ये एक एक आइटम है, एक एक एलिमेंट है। अगर जैसे हम पिछले वीडियो पे देखें कि स्ट्रिंग के अंदर से अगर हम A B C ऐसे लिखते हैं ना, तो अगर हम इसी में से बस A की जगह हम कैपिटल A लिखना चाहें तो ऐसे हम नहीं कर सकते थे, मॉडिफाई नहीं कर सकते थे एक एक एलिमेंट को या फिर एक एक आइटम को। पर अगर हम लिस्ट पे देखें ना, हम चाहें तो एक एक एलिमेंट को हम यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। इसीलिए इसे हम म्यूटेबल बोलते हैं, और इसे नहीं कर पाते हैं स्ट्रिंग को, इसीलिए हम इसे इम्यूटेबल बोलते हैं। However, Python consists of 6 data types that are capable to store the sequences, but the most common and reliable type is the list. A list can be defined as a collection of values or items of different types. देखिए यहाँ पे different type का value या फिर item को यहाँ पे लिखा गया है in the list. The items in the list are separated with the commas. देखिए जो आइटम हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर करना चाहें वो हम तो डिक्लेयर कर सकते हैं यहाँ पे, पर हमें यहाँ पे कॉमा को यूज़ करना है ताकि हम एक एक आइटम को इंडिविजुअली यूज़ कर पाएँ। एंड इनक्लोज्ड विद द स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे देखिए, अब स्क्वायर ब्रैकेट देखिए यहाँ पे ओपन भी किया गया है, यहाँ पे क्लोज भी किया गया है। यानी कि जब भी हम लिस्ट बनाएंगे एक स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करेंगे और उसी के अंदर वैल्यूज़ को लिखेंगे और कॉमा देके उसे सेपरेट कर देंगे। ऐसे करके हम लिस्ट बना सकते हैं। इसे हम म्यूटेबल बोलते हैं लिस्ट को। पर अगर हम स्ट्रिंग के बारे में बात करें तो इसे हम इम्यूटेबल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लिस्ट के अंदर से अगर हम एक एक डेटा को मॉडिफाई करना चाहें, यानी कि एक एक आइटम या फिर एक एक एलिमेंट का अगर हम मॉडिफाई करना चाहते हैं तो हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। पर इन स्ट्रिंग अगर हम चाहें कि एक एक जो एलिमेंट है या फिर आइटम है उसे हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे दो लिस्ट यूज़ किया गया है, लिस्ट 1 लिस्ट 2। दोनों को अगर हम लोग ऐसे ही लिखेंगे कंपाइलर पे, उसके अगर हम लोग टाइप डिफाइन करना चाहें तो ऐसे हम लिख सकते हैं टाइप, उसी के अंदर हमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 यहाँ पे लिखा गया है, और जो आउटपुट मुझे मिलेगा वो है क्लास लिस्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिस्ट। द लिस्ट हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। द लिस्ट आर ऑर्डर्ड। द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट कैन एक्सेस बाय इंडेक्स। सो लिस्ट आर ऑर्डर्ड। इसके मतलब क्या है? इसके मतलब देखिए, अगर हम लोग ए लिखें, यहाँ पे देखिए एक लिस्ट बनाया गया है, ए बोल के एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है और उसी में लिखा गया है कि 1 2 पीटर 4.50 रिकी एंड 5 6 ऐसे लिखा गया है। पर बी पे आप देखेंगे थोड़ा सा डिफरेंट कर दिए। जो वैल्यूज़ है वो तो सेम है यहाँ पे और यहाँ पे, पर जो सीक्वेंस है ना, जो ऑर्डर है उसे यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे ए इक्वल बी करते हैं ना, तो आउटपुट मुझे मिलेगा यहाँ पे फॉल्स। यानी कि ये एक ऑर्डर्ड बेस सीक्वेंस को मेंटेन करता है और उसीलिए वो चेक करेगा कि यहाँ पे 1, हाँ 1 है इस जगह पे, इंडेक्स के थ्रू ऐसे चेक होगा। नंबर नेक्स्ट जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 है, पर उसके बाद यहाँ पे पीटर है, पर यहाँ पे 5 है। तो इसलिए एक ऑर्डर को मेंटेन करता है। द एलिमेंट ऑफ द लिस्ट कैन एक्सेस बाय इंडेक्स। अगर हम लोग इस लिस्ट में से कोई भी एक एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे कि 1 2 पीटर, ये एक एक एलिमेंट या फिर आइटम है, अगर हम लोग उसे एक्सेस करना चाहते हैं तो हम लोग उसे एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग द इंडेक्स नंबर और इंडेक्सिंग। द लिस्ट आर म्यूटेबल टाइप। अ लिस्ट कैन स्टोर द नंबर ऑफ वेरियस एलिमेंट। तो यहाँ पे तो ठीक है, लिस्ट म्यूटेबल है और लिस्ट के अंदर हम लोग वेरियस एलिमेंट को यूज़ कर सकते हैं। और इंडेक्सिंग होता है कि जैसे कि हम लोग लिस्ट ए है, ए में से अगर ऐसे हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे ए के साथ और वहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0 या फिर 1, कोई भी एक इन नंबर, जैसे कि इंडेक्सिंग नंबर यहाँ पे लिस्ट पे ऐसे शुरू होता है, यहाँ पे 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, ऐसे जैसे जैसे डेटा रहेगा उसी प्रकार से हम लोग उसे कंटिन्यूअसली इंक्रीमेंट करते जाएंगे। और ऐसे ही एक एक इंडेक्स वैल्यू को ऐसे यहाँ पे यूज़ करेंगे और उससे अगर हम इसे प्रिंट करेंगे तो इसी जगह पे 0 नंबर पोजीशन पे जो वैल्यू है लिस्ट के अंदर वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 लिस्ट है, दोनों को ही सेम ऑर्डर पे यहाँ पे लिखा गया है, इसीलिए ए इक्वल बी अगर हम लोग करें यहाँ पे इसे
ट्रू आउटपुट मिल जाएगा। ना यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू बात किया गया है, जैसे कि हम लोग समझ सके कि लिस्ट क्या है या फिर कैसे हम उसे डिफाइन करते हैं इन कोड एडिटर। देखिए यहाँ पे पहले एक लिस्ट बनाए गए हैं जो है एम्प्लॉय, उसके अंदर जॉन 102 और यूएसए ऐसे करके दिया गया है, यानी एम्प्लॉय का कुछ है यहाँ पे डिटेल, जैसे कि नेम है, कोड है और शायद होगा ये कंट्री है। उसके बाद डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2 यानी कि डिप 1, डिप 2, उसके बाद है HOD, CS, HOD IT ऐसे करके यहाँ पे एक लिस्ट बनाया गया है। यहाँ पे जो लिस्ट बनाया गया है वो एज अ जो डेटाबेस है ना, उस डेटाबेस के तरह यहाँ पे काम कर रहा है। यहाँ पे डेटा को यहाँ पे स्टोर किया गया है एज अ लिस्ट सीक्वेंस। उसके बाद देखिए प्रिंट किया गया है यहाँ पे प्रिंटिंग एम्प्लॉय डेटा, एम्प्लॉय डेटा को प्रिंट किया जा रहा है यहाँ पे। शो द नेम क्या है एम्प्लॉय डेटा का, जो नेम है वो यहाँ पे बैठेगा पर्सन एस के पास, तो इसीलिए पर्सन एस यानी कि एक स्ट्रिंग यहाँ पे प्रिंट होगा, प्लेस होल्डर हिसाब यहाँ पे एक बनाया गया है। उसके बाद आईडी को प्रिंट करना है, कॉमा देके स्पेस लगाया गया है, उसके बाद आईडी देन कोलोन, उसके बाद पर्सन डी यानी कि एक इंटीजर वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगा, यानी कि ये एक प्लेस होल्डर है, ताकि हम लोग बात कर चुके हैं फॉर्मेट को लेके, कैसे हम लोग पर्सन को यूज़ कर सकते हैं किसी भी डेटा को प्रिंट करने के लिए, जैसे कि हम सी पे करते थे। उसके बाद है यहाँ पे कंट्री क्या है उसके जो कंट्री है यहाँ पे यूएसए है, यानी कि एक स्ट्रिंग होगा, तो इसीलिए पर्सन एस दिया गया है और डबल कोट को यहाँ पे क्लोज किया गया है। बाद में देखिए यहाँ पे पर्सन देखे एम्प्लॉय के अंदर से EMP यानी कि एम्प्लॉय, उसके अंदर से फर्स्ट मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, यहाँ पे एस यानी कि नेम प्रिंट करना है, और नेम कौन सा जगह पे है, जॉन फर्स्ट है। अगर फर्स्ट जब भी लिस्ट में कोई होगा, कोई वैल्यू या फिर कोई भी आइटम होगा, तो उस आइटम के जो इंडेक्स नंबर है ना वो 0 से काउंट होगा, तो यहाँ पे देखिए तो 0 लिखा गया है। उसके बाद क्या है यहाँ पे एम्प्लॉय ID प्रिंट करना है, तो एम्प्लॉय ID यानी नंबर 1 पोजीशन पे है, जो 1 और 2 ये जो आईडी है ये नंबर 1 पे, क्योंकि A0, A1, A2, तो इस प्रकार से यहाँ पे 2 भी आ चुका है। उसी प्रकार से आप अगर इसको आप एनालाइज करेंगे, जो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल अगर आप एनालाइज करेंगे तो जहाँ जहाँ जैसे हमें डेटा मिला चाहिए उसी प्रकार पे हम लोग डेटा को ऐसे कॉल कर सकते हैं। अगर डिपार्टमेंट के अंदर मुझे डिपार्टमेंट का 2 यहाँ पे है, एक IT है और उसका एक कोड है 11 यानी कि 11, तो अगर हम कहीं पे अगर मुझे डिपार्टमेंट 2 का कोई भी डेटा अगर हमें चाहिए, यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट का डेटा यहाँ पे मुझे यूज़ करना पड़ा, तो डिपार्टमेंट 1 में देखिए 0 नंबर पोजीशन पे किया है CS और 2 नंबर पोजीशन पे है डिपार्टमेंट 1 में 2 नंबर पोजीशन पे है ID 10। तो ऐसे करके हम लोग जहाँ पे जैसा डेटा मुझे चाहिए ऐसे करके हम लोग डेटा को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लिस्ट, इंडेक्सिंग एंड स्प्लिटिंग। तो जैसे हम लोग स्ट्रिंग को लेके बात कर रहे थे पिछले वीडियो पे, वहाँ पे हम लोग देखे कि कैसे हम अगर चाहें तो स्ट्रिंग के जो इंडेक्सिंग है ना उसे हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे कोड देना है मुझे, यहाँ पे सब लिखते हैं ABC, ये मेरा स्ट्रिंग है, उसमें अगर मुझे इंडेक्सिंग करना पड़ता है, ये मान लीजिए वेरिएबल है, वेरिएबल A ले लेते हैं अभी, A इक्वल टू समथिंग, तो इस स्ट्रिंग के अंदर से अगर हमें इंडेक्सिंग करना है तो A और उसके अंदर कौन सा वैल्यू चाहिए, यहाँ पे इंडेक्सिंग स्टार्ट होगा 0 से 0, 1, 2 ऐसे करके स्टार्ट होगा, तो 0 पोजीशन अगर हमें चाहिए हम ऐसे लिख सकते थे। तो क्या होगा कि A जो है ना ये यहाँ पे आ जाएगा या फिर प्रिंट हो जाएगा। उसी प्रकार से आप देखिए लिस्ट में भी आपको ऐसे ही मिलेगा। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया गया है, लिस्ट इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5 यानी 0 जो है ना इसके इंडेक्सिंग क्या होगा, 0 होगा, इसके बाद 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, ये 3 होगा, ऐसे करके इंडेक्सिंग कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, द इंडेक्सिंग इज प्रोसेस्ड इन द सेम वे एज इट हैपेंस विद द स्ट्रिंग। द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग द स्लाइस ऑपरेटर। इसे हम स्लाइस ऑपरेटर बोलते हैं, जब भी हम इस प्रकार से इसे यूज़ करते हैं तब हम इसे स्लाइस ऑपरेटर बोलते हैं। द इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड गोज टू लेंथ -1। -1 यानी कि देखिए ये 0 से स्टार्ट होता है, पर अगर हम लोग इसे काउंट करेंगे ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ पे क्या होगा 6, मतलब 6 एलिमेंट हम लोग 0 से नहीं स्टार्ट करते हैं, हम लोग 1 से लेके स्टार्ट करते हैं। तो जब भी यहाँ पे 6 हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे 6 नहीं है, ये होगा 6 - 1 यानी कि 5। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इज स्टोर एट द 0 नंबर पोजीशन और 0 नंबर इंडेक्स, इसे हम 0 बोलते हैं, द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। द सेकेंड एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इज स्टोर एट द
फर्स्ट यानी कि एक नंबर जो इंडेक्स वैल्यू होगा वहाँ पे स्टोर होगा, एज सो ऑन, और इसी प्रकार से कंटिन्यू इंक्रीमेंट होते जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट 0 में है क्या है, 0 है, लिस्ट 1 पे 1 है, नंबर 2 पे 2 है, 3 पे 3, 4, 5, इस प्रकार से इंडेक्स नंबर है। यहाँ पे देखिए 2, 3, 4 ये यहाँ पे जो भी लिखा गया है इसे हम इंडेक्स नंबर बोलते हैं, और उसी इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए। अगर हम चाहें तो इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लिस्ट में से अगर हमें ऐसे ही स्लाइस करना है कि ये जो कोलन है इस कोलन का आगे वाला हिस्सा यानी कि लिस्ट का इस साइड वाला हिस्सा, और इस साइड का अगर हिस्से के बारे में बात करेंगे तो इस साइड वाला हिस्सा कैसे स्टार्ट होता है। देखिए 0 पहले लिखा गया है, यानी कि कहाँ, इस जगह से स्टार्ट करने के लिए बोला गया है, कहाँ तक जाना है। लास्ट में यहाँ पे देखिए डॉट यानी कोलन के बाद कुछ नहीं लिखा गया है, यानी कि जितना है लिस्ट के अंदर वैल्यूज उतना तक मुझे जाना है। तो यहाँ पे देखिए 0 से लेके 5 तक प्रिंट हो चुका है। ऐसे भी अगर हम लोग लिखेंगे तो जो भी है ना लिस्ट में से, लिस्ट के अंदर जो है वो सारा का सारा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अगर हम ऐसे लिखते हैं कहाँ से स्टार्ट होना है, 2 से स्टार्ट होना है, कहाँ तक, 4 तक। सो 2 देखिए यहाँ पे ये है 2, सो यहाँ पे स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाना है, 4 तक। 3, 4 ये कहाँ तक आया है, यहाँ तक आया है। देखिए जब भी हम लोग 4 बोलेंगे उससे पहले ही ख़त्म हो जाएगा, क्या है, 3, तो 2 और 3 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। जब भी हम लोग पहले ऐसे वैल्यू लगाएंगे और उसके बाद ऐसे वैल्यू लगाते हैं और वहाँ पे अगर हम देखेंगे ना तो जो होगा 4 उसे हम -1 कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे आप -1 करना है मुझे। यहाँ पे देखिए 1 से लेके 3 तक या 1 से लेके 3 तक, यानी कि 1 से लेके होगा तो 1, उसके बाद 3 तक यानी कि 2, -1 हो गया है, 1 और 2। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे लिस्ट में कहाँ से, देखिए पहले कुछ लिखा नहीं है यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट से स्टार्ट होना ही है उसे। फर्स्ट से स्टार्ट होगा, कहाँ तक प्रिंट होगा, 4 तक प्रिंट होगा, -1 यानी कि 3 तक प्रिंट होगा यहाँ पे। वी कैन गेट द सब लिस्ट ऑफ द लिस्ट यूजिंग द फॉलोइंग सिंटैक्स। लिस्ट वेरिएबल, स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप। द स्टार्ट डिनोट्स द स्टार्टिंग इंडेक्स पोजिशन ऑफ द लिस्ट। जैसे हम लोग इंडेक्स पोजिशनिंग करते हैं ना, तो ऐसे एक यहाँ पे दे देते हैं, जैसे कि मान लीजिए 0, उसके बाद दे दिए यहाँ पे 0 से लेकर 2 तक। उसके बाद और एक स्टेप को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अगर हम चाहें, उसे हम बोलते हैं लास्ट में, यहाँ पे जो है ना स्टेप, ये है स्टेप। पहले वाला जो है इसे हम बोलते हैं स्टार्ट, उसके बाद जो है इसे बोलते हैं हम स्टॉप। उसके बाद जो लिखेंगे हम यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे भी लिखेंगे हम 2, तब क्या होगा, ये हो जाएगा यहाँ पे स्टेप। यानी कि 0 से लेके यहाँ तक तो आइए आप, पर स्टेप जो होगा ना एक एक करके नहीं, 2-2 करके स्टेप लीजिए आप। The start denotes the starting index position of the list. The stop denotes the last index position of the list. The step is used to skip the number of element within a start and step. इसके अंदर में से अगर हमें 2-2 या 4-4 करके जैसे हम स्टेप को यूज़ करेंगे उस प्रकार से ये भी यहाँ पे जहाँ पे स्टार्ट और वहाँ पे जहाँ पे स्टॉप हो रहा है उसी के अंदर में ऐसे ही वो वैल्यू को एक्सेस करेगा। देखिए यहाँ पे एक लिस्ट बनाया गया है यहाँ पे, और उसे पहले प्रिंट किया गया है, एक एक इंडेक्स को लेके 1, 2, 3, 4 ऐसे करके प्रिंट किया गया है। तो 0 से लेके 3 यानी 4 एलिमेंट यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। देखिए अब 4 तक हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है स्लाइसिंग द एलिमेंट। कैसे स्लाइस किया गया है, प्रिंट करना है 0 से लेकर 6 तक, यानी कि 6 - 1 यानी 5 तक प्रिंट करना है। यहाँ पे देखिए 0 से लेकर 5 तक यानी कि 6 नंबर्स यहाँ पे आ चुका है। 0 से लेकर 5 तक देखिए, 0 से लेकर 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक आ रहा है, उससे -1 हो जाएगा तो 6 तक आएगा यहाँ पे। उसी के बाद देखिए आप यहाँ पे क्या किया है, बाय डिफ़ॉल्ट द इंडेक्स वैल्यू इज़ 0, सो इट स्टार्ट फ्रॉम द 0 एलिमेंट एंड गो फॉर इंडेक्स -1। यहाँ पे देखिए प्रिंट लिस्ट, उसके बाद कोलन दिया गया है। जब भी हम लोग ऐसे कोलन को यूज़ करते हैं और इस साइड पे और इस साइड पे कुछ नहीं देते हैं, इसके मतलब होता है कि लिस्ट के अंदर में स्टार्ट होना है पहले से, और जहाँ तक जाना है वहाँ तक उसे लेके जाना है। जितना तक वैल्यू मिलेगा लिस्ट के अंदर में से 7, 8, 9 जैसे जैसे वैल्यू मिलती जाएगा उसी प्रकार से वो उसे प्रिंट करते जाएगा। मतलब जो है बस उसी को प्रिंट कर देना होता है इस सिंटेक्स का काम। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या किया गया, 2 से लेके 5 तक यानी कि -4 होगा यहाँ पे देखिए 2, सो 2 नंबर से यहाँ पे देखिए 3, 4, 5 को प्रिंट किया गया है, यानी कि ये 2 है, 4, 2, 3, 4 और 5 ऐसे करके हम चाहे तो इसे प्रिंट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक ऑपरेटर को यूज़ किया गया है, स्लाइस ऑपरेटर इसे हम बोलते हैं। उसके अंदर यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे ना स्टार्ट, स्टॉप और स्टेप के बारे में,
वो यहाँ पे लिखा है। कहाँ से स्टार्ट होना है, 1 से स्टार्ट होना है, कहाँ तक 6 तक उसे जाना है, यानी कि 1 से लेके ये 0 है, 1 है 0, उसके बाद 2 है 1, सो 1 से स्टार्ट होगा यानी कि 2 से स्टार्ट होना है, जाना है 6 तक जाना है, यानी कि यहाँ पे देखिए आप 0 1 2 3 4 5 6 यानी कि 7 तक जाना है, 2 से लेके 7 तक जाना है मुझे, 7 यानी कि -1 हो जाएगा, 6 तक जाना हो जाएगा उसे। और यहाँ पे स्टेप क्या है, यहाँ पे मुझे दिया गया है यहाँ पे स्टेप 2, यानी कि 2 करके जाना है। तो 2 से लेके यहाँ पे 3 आना है, 1 और 4 जब हो जाएगा तब 2, तो 2 यहाँ पे स्टेप यूज़ किया गया है। तो 2 से लेके यहाँ पे 4, मतलब पहले 2 प्रिंट होगा, उसके बाद 4 प्रिंट होगा, उसके बाद 7 - 1 6 में था तो 6 प्रिंट होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। Unlike other languages, Python provides the flexibility to use the negative indexing also. The negative indices are counted from the right side. यहाँ से स्टार्ट होगा नेगेटिव इंडेक्सिंग, जैसे हम लोग पाइथन स्ट्रिंग पे देखे थे उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम लोग नेगेटिव इंडेक्सिंग कर सकते हैं। द लास्ट एलिमेंट राइट मोस्ट यहाँ पे जो है अब द लिस्ट हैज़ द इंडेक्स -1, यहाँ से -1 से स्टार्ट होगा काउंटिंग, उसके बाद जैसे जैसे यहाँ पे आएगा ना ऐसे ऐसे माइनस को हम लोग यूज़ करते जाएंगे। तो इसे हम बोलते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन और इसे हम बोलते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन। और यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा एग्जाम्पल का यूज़ किया गया है, यहाँ पे लिस्ट 1 2 3 4 5 और वहाँ से अगर हम लोग लिस्ट में से -1 को प्रिंट करते हैं तो यहाँ पे 5 प्रिंट होगा, क्योंकि -1 जो इंडेक्स नंबर है वहाँ पे कौन है, यहाँ पे 5 है, देखिए आप यहाँ पे 5 है। ऐसे ही -3 -1 -3 से लेके -1 तक अगर हमें स्लाइसिंग करना है तब भी हम इसे कर सकते हैं। कैसे, -3 कहाँ पे है, -3 है यहाँ पे, -3 से लेके कहाँ तक, -1 तक। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 3 और 4, देखिए 3 और 4, -1 तक मुझे जाना है, इसलिए -1 तक नहीं उससे ठीक पहले हमें इसे ख़त्म कर देना है। अपडेटिंग लिस्ट वैल्यूज़ पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, एक म्यूटेबल है। तो जब भी म्यूटेबल डेटा टाइप को लेके हम लोग काम करेंगे और म्यूटेबल जो वैल्यूज़ होता है उसे, जो इटरल होता है उसे लेके अगर हम लोग काम करेंगे तब हम उसे अपडेट कर सकते हैं। अनलाइक स्ट्रिंग को हम लोग अपडेट नहीं कर पाते थे, उसके एक एक आइटम को नहीं ले पाते थे हम लोग, पर लिस्ट में से एक एक एलिमेंट को या फिर एक एक आइटम को हम चाहे तो मॉडिफाई या फिर चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इसे म्यूटेबल बोलते हैं हम लोग। लिस्ट आर द मोस्ट वर्सटाइल डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन सिंस दे आर म्यूटेबल, देखिए यहाँ पे, एंड देयर वैल्यूज कैन बी अपडेटेड बाय यूजिंग द स्लाइस एंड असाइनमेंट ऑपरेटर। स्लाइस ऑपरेटर को देके हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं और ऑल्सो इक्वल साइन देके भी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। पाइथन ऑल्सो प्रोवाइड द अपेंड इंसर्ट मेथड्स, यहाँ पे देखिए कुछ मेथड को यूज़ किया गया है, यानी कि कुछ फंक्शन से जिसे हम लोग लिस्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं अपेंड करने के लिए। अगर हमें अपेंड करना है, जैसे कि यहाँ पे 6 है, 6 के बाद हमें यहाँ पे कहीं पे जाके 7 को भी इसे ऐड करना है, तो क्या होगा, ये अपेंड होगा। क्यों, पहले जो 6 था वो तो रहेगा, उसके बाद वैल्यू जो है ऐड हो जाएगा, उसे हम अपेंड बोलते हैं। इंसर्ट भी ऐसे ही एक मेथड है, उसे भी हम कर सकते हैं, विच कैन बी यूज टू ऐड वैल्यूज इन द लिस्ट। इंसर्ट के थ्रू हम लोग ऐसे भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा एग्जांपल को लेके यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे पहले एक लिस्ट बनाया गया है, उसमें वैल्यू इंसर्ट किया गया है, उसके बाद लिस्ट को प्रिंट किया गया है। लिस्ट में प्रिंट हुआ है ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि इट विल असाइन वैल्यू टू द वैल्यू ऑफ द सेकेंड इंडेक्स यानी कि लिस्ट। देखिए यहाँ पे पहले लिस्ट वेरिएबल को यूज़ किया गया है, उसके बाद यहाँ पे स्लाइस जो है ना उसे यूज़ किया गया है, और उसमें से 2 नंबर इंडेक्सिंग पोजीशन को यहाँ पे बुलाया गया है। 2 नंबर इंडेक्सिंग पोजीशन यानी कि ये 0 1 एंड 2, मतलब 3 को यहाँ पे बुलाया गया है। 3 में से 3 नंबर इंडेक्सिंग जगह पे यहाँ पे क्या किया गया है, इक्वल साइन को यूज़ किया गया है। जैसे हम पहले बात कर चुके थे, हम इस ऑपरेटर को यूज़ करते हैं स्लाइस ऑपरेटर, और हम इक्वल ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखिए असाइनमेंट के लिए इक्वल ऑपरेटर को यहाँ पे यूज़ किया गया है, और यहाँ पे बोला गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है कंपाइलर को, इंटरप्रेटर को, कि आप एक काम कीजिए, नंबर 2 जो इंडेक्सिंग नंबर है ना, मतलब जहाँ पे 3 लिखा है वहाँ पे आप 3 को बस वहाँ से हटाइए और यहाँ पे 10 को ऐड कर दीजिए, या फिर 10 को यहाँ पे लिख दीजिए। अगर हम ऐसे ही स्ट्रिंग पे करते ना तो नहीं होता, पर हम लिस्ट पे ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फिर से प्रिंट करेंगे नंबर 2 पे, देखिए ये जो प्रिंट आया है यहाँ पे देखिए आप, जो है यहाँ पे 3 है पर यहाँ पे
10 हो चुका है, तो यहाँ पे चेंज हो चुका है। नेक्स्ट, एडिंग मल्टीपल एलिमेंट्स। देखिए यहाँ पे पहले लिस्ट को यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि जो वेरिएबल है वहाँ पे यहाँ पे लिखा गया है क्या है, 1 से लेकर 3 तक उसे लेना है वैल्यूज़ को, और उसे क्या असाइन करना है, इक्वल साइन देके 89 एंड 78 को असाइन करना है। 1 से लेकर 3 तक देखिए यहाँ पे देखिए 1 यानी कि 0 है ये, उसके बाद है 1 इंडेक्सिंग, 1 यानी कि 2 से लेकर 1 2 3 तक नहीं जाना है, -1 यानी कि यहाँ पे 2। सो 1 और 2 यानी कि 2 और 3 के जगह यहाँ पे मुझे क्या ऐड करना है, मुझे यहाँ पे 89 एंड 78 को असाइन करना है। यहाँ पे देखिए आप नंबर 3 प्रिंटिंग रिजल्ट पे यहाँ पे 89 एंड 78 को असाइन किया गया है यहाँ पे। उसके बाद लिस्ट को प्रिंट किया गया है जो हम यहाँ पे देख चुके हैं। इट विल ऐड वैल्यू एट द एंड ऑफ द लिस्ट। अगर हमें कहीं पे भी किसी भी एक लिस्ट के अंदर सबसे लास्ट में या फिर एंड ऑफ द लिस्ट में अगर हमें कुछ ऐड करना है तो हम चाहें तो ऐसे कर सकते हैं कि लिस्ट -1 इक्वल टू 25। तब देखिए यहाँ पे जो लास्ट में जो वैल्यू है वो चेंज हो चुका है। लिस्ट एलिमेंट कैन ऑल्सो बी डिलीटेड बाई यूजिंग द डेल कीवर्ड। अगर हम चाहें, जैसे हम स्ट्रिंग पे यूज़ करते थे ए इक्वल टू सपोज 5 है, ये एक स्ट्रिंग, ऐसे अगर हम लोग स्ट्रिंग बना लेते हैं और उससे अगर हमें डेल करना है, हम लोग डिलीट करना है, तो हम ऐसे लिख सकते थे कि डेल ए। तो ए के अंदर जो वैल्यू या फिर ए जो वेरिएबल है ये डिलीट हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग लिस्ट के बारे में भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो लिस्ट है, अगर हम लोग यहाँ पे चाहें तो यहाँ पे डेल लिस्ट कर सकते हैं, या फिर लिस्ट में से कोई भी एक आइटम को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे अनलाइक स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर से हम लोग ऐसे वैल्यूज़ को 0 या फिर 1 देके उसके इंडेक्सिंग के थ्रू हम लोग डिलीट नहीं कर सकते थे, इसीलिए इसे इम्यूटेबल बोलते थे हम लोग। पर अगर हम लोग लिस्ट में चाहें तो वहाँ पे अगर हमें इस 1 को डिलीट करना है तो हम लोग यहाँ पे जस्ट 0 को लिख सकते हैं। तो क्या होगा, लिस्ट में से जो 0 नंबर पोजीशन है वो डिलीट हो जाएगा यहाँ से, इसीलिए हम इसे म्यूटेबल बोलते हैं। और उसी प्रकार से हम लोग रिमूव कीवर्ड को भी यूज़ कर सकते हैं लिस्ट में। पाइथन लिस्ट ऑपरेशंस, द कंकैटिनेशन एंड रिपीटिशन ऑपरेटर्स वर्क इन सेम वे एज दे वर वर्किंग विद द स्ट्रिंग्स। जैसे हम लोग स्ट्रिंग पे यूज़ करते थे कंकैटिनेशन, यानी कि जो एडिशन है सिंबल इसी यूज़ करके, और जो ऑपरेटर है एस्टेरिक उसे यूज़ करके हम रिपीटेशन को यूज़ कर सकते थे। जैसे कैसे, यहाँ पे अगर स्ट्रिंग होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है हेलो, ये एक स्ट्रिंग है और ये एक ए वेरिएबल के अंदर है, ऐसे बी वेरिएबल है उसके अंदर भी ऐसे एक स्ट्रिंग है। अगर हम लिखते हैं a प्लस बी, तब यहाँ पे हेलो, और बी पे अगर यहाँ पे वर्ल्ड होता ना तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। यहाँ पे हम अगर चाहें यहाँ पे कर सकते हैं कि a इंटू 3, यानी कि एस्टेरिक जो है इसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे a के अंदर जो हेलो है ये 3 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम लिस्ट में इस ऑपरेटर को लेके काम करना चाहते हैं, हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो यहाँ पे एक ऑपरेटर दिया गया है यह है L1। L1 एक ऑपरेंड है, उसके बाद L2 यहाँ पे और एक ऑपरेंड है। चाहे हम दोनों को यहाँ पे एडिशन भी कर सकते हैं, या फिर इसे जैसे कि हम मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं एस्टेरिक को यूज़ करके, ऐसे भी हम लोग उसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारा टेबल दिया गया है, आप चाहे तो यहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप L1 इंटू 2, यानी कि L1 के अंदर जो लिस्ट है उसे 2 टाइम्स प्रिंट करना, 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4 हो चुका है, फिर से 1 2 3 4 ऐसे करके प्रिंट होगा। L1 प्लस L2 अगर हम करेंगे तो उसका एडिशन हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8, जो 2 लिस्ट है दोनों को यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद देखिए प्रिंट किया गया है 2 इन L1 प्रिंट्स ट्रू। देखिए 2 इन प्रिंट 1, इन जो है ना, इन के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। इन एक कीवर्ड भी है, इन को हम लोग ऐसे एक स्ट्रिंग या फिर जो लिस्ट हम लोग यूज़ करते हैं वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम उसके अंदर में से कोई एक वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सके, जिसे हम लिटरल बोलते हैं। देखिए यहाँ पे प्रिंट 2 को हमें बस ढूंढना है, कहाँ पे, L1 के अंदर पे। L1 पे क्या 2 है, देखिए यहाँ पे 2 है तो ये ट्रू हो जाएगा। फॉर आई इन L1 प्रिंट आई आउटपुट 2 3 4, क्या हुआ है, फॉर आई इन L1, यानी कि यहाँ पे इटरेशन प्रोसेस को स्टार्ट किया गया है लिस्ट को यूज़ करके। लिस्ट क्या है यहाँ पे L1, यहाँ पे बोला जा रहा है आप घूमिए, फॉर यानी लूप है तो लूप को बोला गया आप घूमिए
किसको लेके घूमना है, यहाँ पे इटरेशन किसके थ्रू करना है, मुझे L1 यानी कि लिस्ट है यहाँ पे, ये देखिए L1 एक वेरिएबल, लिस्ट वेरिएबल है। तो इस लिस्ट में जाइए, वहाँ से एक एक इंडेक्स को या फिर एक एक जो वैल्यू है ना, इसका जो पोजीशन 0 1 2 ऐसे करके होता है, तो एक एक इंडेक्स को यहाँ पे असाइन कीजिए आई के अंदर, यानी कि आई के अंदर एक एक वैल्यू या फिर आइटम को यहाँ पे असाइन करते जाइए और उसे प्रिंट करते जाइए। देखिए यहाँ पे बोला गया कि प्रिंट आई, तो फर्स्ट जब घूमेगा 1 आई के अंदर 1 असाइन होगा, 1 प्रिंट होगा। उसके बाद है 2 असाइन होगा, 2 प्रिंट होगा। ऐसे करते करते वो घूमते ही जाएगा यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे लेन जो है, लेन एक इनबिल्ट फंक्शन है, इसे हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर लेंथ को काउंट करने के लिए। अगर हम इसे स्ट्रिंग पे यूज़ करते हैं तो स्ट्रिंग में से जैसे कि ए इक्वल टू हेलो है, अगर लेन के अंदर अगर हम यहाँ पे ए लिखेंगे तो यहाँ पे HELLO यानी कि 1 2 3 4 5, यहाँ पे लेंथ क्या होगा, यहाँ पे 5 होगा ए के लिए। पर यहाँ पे L1 का लेंथ मुझे चाहिए, L1 का लेंथ क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 4। जब भी हम लोग लेंथ काउंट करते हैं तब डायरेक्टली 1 से स्टार्ट होगा, ना कि 0 से स्टार्ट होगा, इसीलिए यहाँ पे 4 हो चुका है। इटरेटिंग अ लिस्ट, तो पहले हम लोग देख लिए थे वहाँ पे इटरेशन कैसे हुआ था फॉर लूप को यूज़ करके। यहाँ पे फिर से और एक बार देख लेंगे। देखिए यहाँ पे लिस्ट यूज़ किया गया है, उसके अंदर एक फॉर लूप को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, उसके अंदर नहीं, उसके बाद यूज़ किया गया है, डिफाइन किया गया है। और उसी लूप के अंदर जो बॉडी है, ये लूप बॉडी है, फॉर लूप का बॉडी है। तो फॉर लूप कैसे काम करेगा, यहाँ पे फॉर आई इन लिस्ट, पहले जो बात कर चुके थे हम लोग, लिस्ट में से एक एक वैल्यू या फिर एक एक जो एलिमेंट है उसे आई पे स्टोर करना है और उसे बार बार घूमना है, क्या करके, प्रिंट करने के बाद यहाँ पे घूमना है। वो एक बार प्रिंट होगा, असाइन होगा जॉन आई के अंदर असाइन होगा, वो प्रिंट हो जाएगा। पहले जॉन होगा, या जैसे यहाँ पे हुआ है, उसके बाद डेविड होगा, ऐसे करके जितना भी नाम होगा वो यहाँ पे इटरेशन प्रोसेस के थ्रू प्रिंट हो जाएगा। तो इस वीडियो पे इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।